We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर अमेरिका ने रूस के बिल्कुल नजदीक न्यूक्लियर सबमरीन क्या तैनात की, पुतिन तिलमिला उठे। उन्होंने अमेरिकी सबमरीन के खतरे से निपटने के लिए अपनी समुद्री सीमा की मजबूत किलेबंदी करना शुरू कर दिया है। चूंकि अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती की है, इसलिए जानना जरूरी है कि सबमरीन के मामले में रूस अमेरिका के सामने कहां ठहरता है। दरअसल समुद्री ताकत के लिहाज से आंका जाए तो अमेरिका के बेड़े में 66 न्यूक्लियर सबमरीन है, वहीं रूस की नौसेना के पास 31 न्यूक्लियर सबमरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन के मामले में भी अमेरिका रूस से काफी आगे दिखता है। अमेरिका की नौसेना के पास 14 जबकि रूस के बेड़े में 8 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अमेरिका की सबमरीन की तैनाती आर्कटिक, प्रशांत क्षेत्र और अटलांटिक में की गई है, वहीं रूस की पनडुब्बियों की तैनाती आर्कटिक, बैरेंट सी और उत्तरी अटलांटिक में की है। जाहिर है दोनों महाशक्ति हैं और इनके बीच ऐसी नोकझोंक सबको एक तरह से डरा रही है। रूस और चीन के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास से अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान और ताइवान जैसे देशों पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस बीच रूस ने समुद्र में अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, कहीं पुतिन अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी काउंटर करने की तैयारी में तो नहीं जुट गए हैं। इन सब के बीच समझ ये भी आ रहा है कि क्या चीन मौके का फायदा उठाकर ताइवान को सबक सिखाने की फिराक में तो नहीं। जापान सागर में रूस और चीन की वॉर ड्रिल ने क्षेत्र में तनाव को और भड़का दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के जवाब में रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों को भी सख्त संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। दोनों देश ऐसे वक्त में साथ आए हैं जब ट्रंप ने 12 घंटे के भीतर 2 बार रूस को एटमी धमकी दी, यूक्रेन से सीज फायर करने के लिए पुतिन पर दबाव बनाया। यहां तक कि रूस से संबंध रखने वाले देशों तक को टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे। पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप की धमकियों को अनदेखा किया बल्कि चीन के साथ वॉर ड्रिल करके संकेत दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाले। इस ड्रिल में चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 वॉरशिप शामिल हैं, जबकि रूस की तरफ से 10 वॉरशिप और 4 एटमी सबमरीन ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। रूस और चीन के बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई है। क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक रूस चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी से जापान ने भी एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए। रूस और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को जापान अपने लिए गंभीर सुरक्षा खतरे के तौर पर देख रहा है। अब जापान ने चीन से लगती सीमाओं पर एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है। जिससे चीन रूस के साथ अमेरिका का टकराव होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच खबर है कि पुतिन ने समंदर में भी तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी नाटो के सदस्य देशों को भी काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं।
देखो उसका वो तो साफ तौर पे जानता है कि जो यूक्रेन की लड़ाई है, यूक्रेन की लड़ाई वास्तव में इसका प्रॉक्सी वॉर, इट इज़ नेटो वर्सेस रशिया। कि नेटो कंट्रीज़ हैं, जो 31 कंट्रीज़ हैं, हर प्रकार से सहायता दे रहे हैं यूक्रेन को, हर प्रकार के उनको वेपन्स दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं। और वास्तव में बड़ा लाजमी है कि किसी ना किसी तरीके से रशिया जो है, ये हथियार जो आ रहे हैं नेटो से, उसको रोका जाए। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव का असर कई देशों में पड़ रहा है। अमेरिका जापान के साथ मिलकर 10 जुलाई से ही विशाल सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो इसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बता रहा है। 8 अगस्त तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 400 से अधिक एयरक्राफ्ट और 12,000 सैनिक शामिल हैं। यानी बाल्टिक और पैसिफिक के अलावा जापान सागर में अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। बाल्टिक में रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन टकरा रही हैं। जबकि पैसिफिक में रूस और अमेरिका के वॉरशिप आसपास ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जापान सागर में रूस चीन के वॉरशिप तैनात हैं। वहां अमेरिका अपनी फ्लीट भेज रहा है। जापान सागर में रूस और चीन की वॉर ड्रिल ने क्षेत्र में तनाव को और भड़का दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के जवाब में रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों को भी सख्त संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। दोनों देश ऐसे वक्त में साथ आए हैं जब ट्रंप ने 12 घंटे के भीतर 2 बार रूस को एटमी धमकी दी, यूक्रेन से सीज फायर करने के लिए पुतिन पर दबाव बनाया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।